नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय यानी एडेड विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के नियुक्ति का एक लंबा इतिहास रहा है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वही चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। एक लंबा इतिहास, वो चयन बोर्ड के प्रावधान, वो नियम जिसके तहत ये तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियाँ होती थी, मैं उसके संदर्भ में आज जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के नियुक्तियों हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 जो 14 जुलाई 1982 से प्रभावी हुआ, इसमें धारा 18 के तहत प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की मौलिक नियुक्तियों में तदर्थ नियुक्ति का प्रावधान किया गया था और इसी के संदर्भ में मैं बता रहा हूं आप सबको। पहले ये जानिए कि शुरुआती दौर में विद्यालय की प्रबंध समिति को ही अधिकार था। विद्यालय में प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की मौलिक नियुक्ति की सूचना आयोग को देने की तिथि से 1 वर्ष तक आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी का चयन न करने या पद के 2 माह तक रिक्त रहने की स्थिति में धारा 18 के तहत प्रवक्ता और एलटी ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति का अधिकार प्रबंध समिति को 13 जुलाई 1992 तक रहा। इसके बाद मौलिक नियुक्ति में प्रबंध समिति को तदर्थ नियुक्ति का अधिकार नहीं रहा, यानी विद्यालय की जो प्रबंध समिति थी वह 13 जुलाई 1992 तक धारा 18 का प्रयोग करके वो शिक्षकों की नियुक्ति करता था। इसके लिए ज़रूरी शर्त यह था कि मौलिक रिक्ति जैसे ही होती है उसकी सूचना आयोग को दी जाती है और आयोग को जब ये सूचना दी जाती है, अगर 1 वर्ष तक आयोग ने किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया या पद 2 माह से रिक्त रही है, तो ऐसी स्थिति में जो है धारा 18 के तहत विद्यालय की प्रबंध समिति अपना शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति कर लेता था। अब जानिए कि फिर बात आती है कि 13 जुलाई 1992 के बाद का क्या रहा। तो इसके बाद जो है जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में एक जिला समिति होती थी और तदर्थ आधार पर शिक्षकों के चयन का अधिकार उसे दे दिया गया। आयोग की जो अधिनियम थी 1982 का अधिनियम, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982, इसका एक अध्यादेश संख्या 21/1992 से में प्रथम संशोधन करके प्रवक्ता एलटी की मौलिक नियुक्ति के प्रति तदर्थ आधार पर चयन का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति को अधिकार प्रदान कर दिए गए, जो 6 अगस्त 1993 तक प्रभावी रहे। यानी कि ये जो जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में जो जिला समिति होती थी, ये जो है 13 जुलाई 1992 से लेकर के 6 अगस्त 1993 तक यही समिति जो है विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति करता था, वही चयन भी करता था। इस समिति में जिला विद्यालय निरीक्षक होते थे, इसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और राजकीय इंटर कॉलेज के जो सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल हुआ करते थे वो होते थे। ये 3 लोग उसमें होते थे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 में पुनः 7 अगस्त 1993 को संशोधन कर दिया गया और ये जो तदर्थ नियुक्तियां होती थी उससे संबंधित धारा 18 ही समाप्त कर दी गई और इस प्रकार से 7 अगस्त 1993 से धारा 18 में तदर्थ नियुक्ति का प्रावधान ही नहीं रहा और यह जो संशोधन था वह 18 दिसंबर 1994 तक प्रभावी रहा। यानी कि जो धारा 18 के तहत जो तदर्थ नियुक्ति होती थी वह तदर्थ नियुक्ति 7 अगस्त 1993 से लेकर के 18 दिसंबर 1994 तक इस धारा के तहत जो भी नियुक्तियां थी वो सारी नियुक्तियां बिल्कुल वो अवैध, वो नियुक्ति था ही नहीं, वो नियुक्ति हो ही नहीं सकती थी क्योंकि धारा 18 ही समाप्त कर दी गई और इसी धारा 18 के तहत जो है तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति होती थी।
अब मैं बताता हूँ आपको एक और बात कि इसके बाद जो क्या हुआ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 में संशोधन किया गया 18 दिसंबर 1994 को, और इसमें मूल अधिनियम में पुनः धारा 18 जोड़ दिया गया। और ये जो तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति का जो चयन का अधिकार जो पहले कभी विद्यालय के प्रबंध समिति को था, फिर बाद में जो है जिला समिति को दे दिया गया, अब ये जो चयन का अधिकार था इसे मंडलीय समिति को दे दिया गया ना, और मंडलीय स्तर की समिति को ही तदर्थ आधार पर चयन का जो है अधिकार मिल गया। और इसमें जो है ये बताया गया कि ये जो मंडलीय समिति होती थी इसमें संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक इसके अध्यक्ष होते थे, संभागीय उप शिक्षा निदेशक और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक सदस्य रखे गए थे। और यह प्रावधान भी 30 दिसंबर सन 2000 तक ही प्रभावी रहा। तो ये सारी जो थी, अब मैं एक अगली बात बताता हूँ, उसको भी थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा कि जो प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पद पर तदर्थ नियुक्ति प्रावधान समाप्त होने के बाद अब जो है केवल प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पद पर ही तदर्थ पदोन्नति का प्रावधान किया गया। ये जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 था, इसमें पुनः अधिनियम संख्या 5/2001 द्वारा धारा 18 में संशोधन कर दिया गया, और उस संशोधन के बाद प्रवक्ता और एलटी ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। और अब धारा 18 के तहत केवल प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद पर ही तदर्थ पदोन्नति की व्यवस्था कर दी गई, और यह व्यवस्था आप जानिए कि आज भी प्रभावी है। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि ये जो मैंने सारी चीज़ें बताया, इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि 30 दिसंबर सन 2000 से आज तक केवल प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद पर ही तदर्थ पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है, और यही केवल यह नियम प्रभावी है। प्रवक्ता या सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के टीचर के रूप में धारा 18 के तहत जो भी तदर्थ नियुक्ति का किसी भी स्तर से नियुक्ति का प्रावधान ही नहीं है 30 दिसंबर सन 2000 के बाद। अब ये जानिए कि मौलिक रिक्तियों के प्रति वेतन की जो अनुमन्यता होती है, इसके लिए एक मंडलीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया, जो शासनादेश संख्या 19 दिसंबर सन 2000 द्वारा यह मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन की बातें कही गई, और वेतन अनुमन्यता का अधिकार का जितने भी प्रकरण होते थे वो सारे प्रकरणों की जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी गई। और इसमें मंडलीय उप शिक्षा निदेशक और प्रकरण से संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक इसके सदस्य रखे गए थे। चूँकि 30 दिसंबर सन 2000 के बाद तदर्थ नियुक्ति संबंधित धारा 18 को ही संशोधित कर दिया गया था, इसलिए शासनादेश जो 19 दिसंबर सन 2000 को जारी हुआ था, इससे जो ये गठित मंडलीय समिति थी, यह केवल मौलिक रिक्तियों के प्रति ही वेतन अनुमन्यता प्रदान करने का जो अधिकार था, केवल यही अधिकार उनके पास रह गया था। अधिनियम जो 1982 की धारा 18 के तहत जो शिक्षक पद पे नियुक्ति होती थी, तो जो मैंने अब तक बताया आपको, उससे यह स्पष्ट हो गया कि विद्यालय की प्रबंध समिति या प्रबंधक को जो तदर्थ नियुक्ति करने का अधिकार था वह 13 जुलाई 1992 तक था। इसके बाद 14 जुलाई 1992 से लेकर के 6 अगस्त 1993 तक जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता वाली जिला चयन समिति को यह अधिकार दे दिया गया। और फिर 7 अगस्त 1993 से लेकर के 17 दिसंबर 1994 तक शिक्षक के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का प्रावधान ही नहीं रहा, क्योंकि धारा 18 समाप्त कर दी गई थी। और उसके बाद 18 दिसंबर 1994 से लेकर के 29 दिसंबर सन 2000 तक तदर्थ नियुक्तियों का जो शिक्षकों का जो चयन का अधिकार था वो मंडलीय चयन समिति को दे दिया गया। और 30 दिसंबर सन 2000 से लेकर के आज तक शिक्षक पदों पर मौलिक रिक्ति के प्रति तदर्थ आधार पर नियुक्ति या चयन का प्रावधान ही नहीं रहा। तो ये सारी जो है जानकारियाँ थी जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किया।
अब एक बात इसको आप जानिए, शिक्षक पदों की मौलिक रिक्तियों के प्रति तदर्थ आधार पर नियुक्तियों का विनियमितीकरण अधिनियम 1982 की धारा 33 की विभिन्न उपधाराओं में शासन द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है तथा शासनादेश 19 दिसंबर सन 2000 के तहत गठित मंडलीय समिति द्वारा केवल शिक्षक पदों की मौलिक रिक्तियों के प्रति जो नियमित नियुक्तियां होती हैं या पदोन्नति होती है, केवल उसे ही वेतन अनुमन्यता दी जाती है और जिसके विनियमितीकरण की आवश्यकता नहीं होती। जो नियमित शिक्षक होते हैं उनके विनियमितीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारी जानकारी जो है आपके साथ मैंने शेयर किया। आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।